रोहन और काव्या पिछले 2 साल से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वीकेंड पर दोनों ने शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत झरने पर जाने का प्लान बनाया। मौसम बहुत सुहाना था। चारों तरफ घना जंगल और बहते हुए पानी की आवाज। प्रकृति का यह नजारा देखकर काव्या बहुत खुश थी। रोहन अपने कैमरे से काव्या की खूबसूरत तस्वीरें ले रहा था। दोपहर के वक्त काव्या झरने के ठंडे पानी में अपने पैर डालकर बैठ गई। रोहन किनारे पर रखी एक बेंच पर बैठकर अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगा। तभी काव्या को पानी के भीतर एक चमकती हुई पुरानी पायल दिखाई दी। रोहन ने उसे मना किया, लेकिन काव्या ने पानी में हाथ डालकर उस पायल को बाहर निकाल लिया। जैसे ही काव्या ने उस पायल को छुआ, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। काव्या वहीं पत्थर पर बिल्कुल शांत बैठ गई। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। रोहन उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। काव्या, तुम ठीक तो हो? जैसे ही काव्या ने अपना सिर उठाया, रोहन के होश उड़ गए। काव्या की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और अजीब सी मुस्कान थी। वह काव्या नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पायल को छूते ही कोई प्राचीन डायन उसके शरीर के अंदर समा गई हो। रोहन डरकर पीछे हटा। तभी काव्या के मुंह से एक बेहद भारी और डरावनी आवाज निकली। काव्या अब चली गई। अब इस शरीर पर मेरा राज है। अचानक काव्या ने रोहन का गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। रोहन अपनी जान बचाने के लिए झरने के पास बनी एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी की तरफ भागा। रोहन ने झोपड़ी के अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर बहुत तेज तूफान आ चुका था। रोहन डर से कांप रहा था। तभी झोपड़ी की खिड़की पर एक जोरदार धमाका हुआ। वह एंटिटी काव्या के शरीर का इस्तेमाल करके खिड़की के कांच को अपने सिर से तोड़ने लगी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह अंदर बैठे रोहन को घूरती हुई अजीब तरीके से हंस रही थी। रोहन ने झोपड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। रोहन किसी तरह दौड़कर अपनी कार के अंदर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा लॉक किया और गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही उसने सामने देखा, वह एंटिटी कार के बोनट पर बैठी थी। उसने कार के मुख्य शीशे पर अपनी कोहनी से जोरदार वार किया। शीशा चटक गया। रोहन ने डर के मारे पूरी ताकत से रिवर्स गियर डाला और गाड़ी को पीछे भगाया। टक्कर के झटके से वह एंटिटी दूर जा गिरी और रोहन वहां से जान बचाकर शहर की तरफ भाग निकला। अगले दिन पुलिस जब उस झरने पर पहुंची तो वहां उन्हें काव्या की लाश पानी के किनारे पड़ी मिली। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि काव्या के पैरों में वह पुरानी खूनी पायल अभी भी बंधी हुई थी।